एमा और ईमानदारी की ताकत। एमा एक होशियार और दयालु 12 साल की लड़की थी जिसे पहेलियां हल करना और दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। एक दिन स्कूल से घर जाते समय उसने फुटपाथ पर एक छोटा चमड़े का बटुआ पड़ा देखा। जिज्ञासु होकर उसने उसे उठाया और अंदर देखा। उसमें कुछ पैसे और एक आईडी कार्ड था जिस पर मिस्टर जॉनसन नाम लिखा था। एक पल के लिए एमा ने सोचा कि वह इन पैसों से क्या कर सकती है। एक नई स्केच बुक, अपने छोटे भाई के लिए एक खिलौना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीजन, मैंने किसी भी एनिमेशन वीडियो को बनाने के लिए हमें स्टोरी और प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड कर देता है चैट जीपीटी, और फिर उसी स्टोरी की इमेज और एनिमेशन के लिए भी हम चैट जीपीटी से ही प्रॉम्प्ट लिखवा लेते हैं। जब वॉइस ओवर करनी होती है तो हम डिफरेंट एआई वेबसाइट जैसे कि 11 लैब है, OpenTTA से ही चैट जीपीटी से ही वॉइस ओवर करवा लेते हैं, जिससे हमारा आधा से ज़्यादा काम यहाँ पर ही मुकम्मल हो जाता है। लेकिन हमें मसला वहाँ पर पेश आता है जब हम उन्हीं प्रॉम्प्ट्स को इस्तेमाल करके डिफरेंट एआई वेबसाइट से जाकर हम इमेज या एनिमेशन जनरेट करवाते हैं। हर इमेज के अंदर, हर सीन के अंदर, हर एनिमेशन के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो चेंज हो जाता है, उसको हम कंसिस्टेंट नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हमारी जो वीडियो है वो एक इंगेजिंग वीडियो नहीं बन पाती। और हर सीन के अंदर जब डिफरेंट कैरेक्टर होगा, सीन चेंज हो रहे होंगे, तो देखने वाला आपकी वीडियो को स्किप करके आगे मूव कर जाता है, जिससे आपकी वीडियो प्रॉपर से ही परफॉर्म नहीं कर पाती। तो आइए आज इस वीडियो के अंदर हम अपने इस मसले को हल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम अपने हर क्लिप के अंदर, हर एनिमेशन के अंदर, हर पिक्चर के अंदर अपना जो मेन कैरेक्टर है उसको कंसिस्टेंट रख सकते हैं, और प्रॉम्प्ट्स के अंदर हमें कौन सी ऐसी एडिशनल चीज़ें ऐड करनी चाहिए, और जब हम प्रॉम्प्ट्स को इस्तेमाल करके पिक्चर या एनिमेशन जनरेट करवाएंगे तो हमें सेटिंग्स कौन सी करनी चाहिए जिससे हम अपने कैरेक्टर को मेंटेन कर पाएंगे। प्लीज़ हम इस वीडियो के अंदर प्रॉपर वीडियो को एडिट करके भी सीखेंगे। मैंने लास्ट जितनी भी वीडियोस बनाई उसके अंदर हम एडिटिंग वाला जो पोर्शन था एक प्रॉपर उसको ओवरव्यू लेकर उसको स्किप कर जाते थे, लेकिन मेरी वीडियोज़ के अंदर मोस्टली मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप एडिटिंग को स्किप मत कीजिए, प्रॉपर एडिटिंग करना सिखाइए। हमें एडिटिंग के अंदर मसला आता है कि हमारे सीन मैच नहीं होते या हमारी जो ऑडियो है वो ज़्यादा होती है लेकिन हमारे क्लिप्स कम होते हैं, तो हम उनको किस तरह मेंटेन करें, किस तरह उनको मैनेज करके अपनी वीडियो को मुकम्मल करें। तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो एडिटिंग वाला पोर्शन है उसको भी हम प्रॉपर सीखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह हम अपने क्लिप्स को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सारा कमाल जो कि आपके प्रॉम्प्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिख पाओगे उतना अच्छा आप अपनी वीडियोस को, अपने क्लिप्स को, अपनी एनिमेशंस को आप मैनेज कर पाओगे। तो चीज़ों को पहले सीखना सीखिएगा, जब आप सीख जाएंगे फिर आप उनको अप्लाई कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम के लिए ये कैरेक्टर कंसिस्टेंसी का जो मसला है वो पेश नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर जी हम सिंपली क्या कर लेते हैं, चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। हमें एक स्टोरी चाहिए होगी। अब स्टोरी के अंदर जब आप स्टोरी कोई भी जनरेट करवाएंगे, कोई भी स्क्रिप्ट लिखवाएंगे, तो उसके लिए अंदर आपको अपना जो करैक्टर है उसको मेंशन करना होगा, प्रॉपर करैक्टर को आपको डिफाइन करना होगा, और फिर उसी करैक्टर को इस्तेमाल करके जब आके इमेज जनरेट करवाएंगे वहाँ पर वो हमारे काम आएगा। मैंने यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए प्रॉपर जो कि स्क्रिप्ट लिख कर रख लिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो शार्ट हो सके और हम प्रॉपरली इससे काम ले सके। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मुझे एक शॉर्ट स्टोरी चाहिए बच्चों के लिए और एक मॉडल स्टोरी होनी चाहिए, और स्टोरी किससे मुतल्लिक़ चाहिए। अब यहाँ पर ये वाली लाइन के अंदर मैंने प्रॉपरली अपना जो करैक्टर है उसको डिफाइन किया है। मैंने कहा है कि एक 12 साल की यंग लड़की होनी चाहिए जिसने ग्रीन डार्क आइज उसकी होनी चाहिए, और उसके बाद उसके लॉन्ग रेड डार्क जो कि उसके बाल होने चाहिए, उसने रेड टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी होनी चाहिए। ये हमारा एक मेन करैक्टर है जो कि हमारी हर वीडियो के अंदर, हर सीन के अंदर हमें इस्तेमाल करना है और उसको जनरेट करवाना है। जब आप प्रॉपर करैक्टर यहाँ पे मेंशन करेंगे, मेंशन करने के बाद आप इसे एक स्टोरी लिखवा लेंगे। तो चैट जीपीटी आपको पहले तो एक प्रॉपरली जो कि स्टोरी है उसको लिख कर देगा। स्टोरी लिखने के बाद अब आपने इन्हीं को डिवाइड करवाना है अपने डिफरेंट सीन्स के अंदर और अपने कैरेक्टर को आपने मेंटेन करना है। ठीक है, मैंने शुरू में कहा था कि सारा कमाल जो कि आपके प्रॉम्प्ट्स का होता है, तो आपने प्रॉम्प्ट्स को किस तरह मैनेज करना है और किस तरह आपने प्रॉम्प्ट से लिखना सीखना है, वही चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। अभी हमारी स्टोरी जो कि वो जनरेट हो चुकी है। अब इस स्टोरी को हमने डिफरेंट सीन्स के अंदर जो कि कन्वर्ट करवाना है। तो उसके लिए हमारा जो प्रॉम्प्ट होगा वो प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह होगा। हम उसको ये कहेंगे कि ये हमारी जो स्टोरी है, पहले आप इसको डिफरेंट सीन्स के अंदर क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, कि हर छोटे छोटे सीन बना दो अलग अलग पूरी स्टोरी के, और उन सीन्स के बाद हमने कहा है कि हमें एक डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए कि जितने भी सीन डिवाइड होंगे उनका हमें अलग अलग डिटेल के साथ इमेज बनाने के लिए एक प्रॉम्प्ट लिख कर दो और हर सीन का। और नेज़ हमने साथ में ये कहा है कि कंसाइडर द करैक्टर कंसिस्टेंसी, कि हर सीन के अंदर जो हमारा मेन करैक्टर है जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया था कि 12 साल की लड़की है, इस तरह की उसकी ड्रेसिंग है, इस तरह का उसका हुलिया है, वो हर सीन के अंदर मेंटेन होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसको यहाँ पर एंटर करके इसको कर देंगे सिंपली एंटर। जब आप इसको एंटर कर देंगे तो एंटर करने के बाद आपको क्या करेगा, सबसे पहले ये देखिए आपका जो प्रॉम्प्ट है उसके अंदर प्रॉपरली उसने आपकी जो वो आपका
था, मेन कैरेक्टर था, उसको प्रॉपर्ली उसने डिफाइन किया है। आपकी वीडियो की पूरी स्टोरी जो थी उसको उसने डिफरेंट सीन्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर बात सिर्फ ये ख़त्म नहीं होती कि आप सिंपली अगर आपने ये चीज़ डिफाइन कर दी है तो आपके हर क्लिप के अंदर अगर सेम ऐसे आप वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपका जो कैरेक्टर वो मेंटेन रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अभी भी आपको कुछ मेन एडिशनल चीज़ें आपको अपने क्लिप्स के अंदर, अपने प्रॉम्प्ट्स के अंदर ऐड करनी है। तो इमेज जनरेट करवाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, लियोनार्डो एआई का इस्तेमाल करेंगे। इसको आप ओपन कर लेंगे, जिसको आपने सिंपली इसको स्टार्टिंग के ऊपर क्लिक करके आपने सिंपली इसको अपनी किसी भी जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लेना है। ठीक है, इसके अंदर हमें डेली बेस पे कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कोई भी अपना यूज़र नेम लग के इसको लेट्स गो के ऊपर स्टार्ट करके हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हमें इसके अंदर 150 फ्री क्रेडिट्स मिले हैं। इमेज जनरेट करवाने के लिए इमेज क्रिएशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ फ्री क्रेडिट डेली बेस पर मिलते हैं हर जीमेल के ऊपर, और इसको हमने फ्री में कैसे इस्तेमाल करना है, ये वाली वीडियो मैंने कल अपलोड की थी, जिसके अंदर हम इसको अनलिमिटेड तौर पर एक से ज़्यादा जो कि जीमेल्स के थ्रू इसको लॉगिन करके हमें 150 क्रेडिट्स लेके हम डिफरेंट जो कि पिक्चर जनरेट करवा सकते थे। अगर आपने इसको फ्री में इस्तेमाल करना है तो ये वाली वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जाएंगे हम चैट जीपीटी के ऊपर, और चैट जीपीटी का हमारा जो पहला सीन था हमारा, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, पहला प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं वो आप मेन समझ लीजिएगा। सिंपली हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करेंगे, और प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर हम अपना जो कैरेक्टर है वो ये फ्लक्स शनेल जो कि इसको सर्च कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने का मसला ये है कि हमारे जो कैरेक्टर हैं वो कम इस्तेमाल होते हैं और हमें एक एनिमेटेड वीडियो चाहिए, तो हमारे लिए ये बहुत है। और इसके अंदर हम अच्छी खासी जो कि 15 इमेज तक जनरेट करवा लेते हैं, और हर क्लिप के अंदर हमें 4 इमेज बनती हैं, तो 15 मीन मतलब टोटल 60 इमेज हम इस तरह जनरेट करवा सकते हैं। अगर आप इनमें से डिफरेंट में से कोई भी मॉडल अलग यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेटिंग सीख लीजिएगा। सेटिंग के अंदर आपने इसको ऑटो रखना है, स्टाइल डायनामिक आपने रखना है। यहाँ पे आपने जो रेशियो है वो 16:9 सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि हम इमेज यूट्यूब के लिए जनरेट करवा लें। नीचे आकर आपने इसको ये ऑटोमेटिकली 4 के ऊपर ही होगा। अब यहाँ पर आपने जो क्या है इसके लास्ट में एक चीज़ ऐड करनी है कि एक्सप्रेशन इन 3D, ठीक है, पिक्चर, ठीक है, स्टाइल। ठीक है, अब हमने ये लास्ट में एक लाइन आपने हर क्लिप के एंड पे ये स्टाइल आपने लाजमी ऐड करना है, एक्सप्रेशन इन 3D पिक्चर स्टाइल, कि हमें 3D पिक्चर स्टाइल के अंदर ये इमेज चाहिए। सिंपली हम जनरेट के ऊपर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जब हमारी क्लिक हो जाएगी तो 4 ये हमारे लिए मेन जनरेट जो कि इमेजेस हैं वो जनरेट करवाएगा। अब जब 4 ये देखें, अब आपके पास ये 4 इमेज जनरेट हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपली अब यहाँ पे सिंपली आप इनको में से ये देखेंगे तो हर पिक्चर के अंदर आपको कैरेक्टर कंसिस्टेंट नजर आएगा, कैरेक्टर सेम आपको नजर आएगा, ड्रेसिंग सेम होगी, आपकी जो इमेज शर्ट है उसकी शक्ल सूरत है वो सब कुछ आपको सेम मिलेगा। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अब अगर आप पिछला जो प्रॉम्प्ट है नेक्स्ट हमारी इमेज का, उसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। ठीक है, अब यहाँ से कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट्स के अंदर ये जो हमारा 3D एक्सप्रेशन वाला था इसके ऊपर से लेके इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर वाला हम कर देंगे यहाँ से अरेज करने के बाद जो हमारा नया प्रॉम्प्ट था उसको यहाँ पे हम करेंगे ऐड। अब यहाँ पर आके एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब हमने ये प्रॉम्प्ट लिखवाया था, ठीक है, प्रॉम्प्ट लिखवाते हुए हमने यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइन किया था, और 12 ईयर ओल्ड गर्ल, ये उसकी जो हमारे मेन कैरेक्टर था ये हमने उसको डिफाइन किया था। अब आपने जब भी करना है, अब यहाँ पे हमने इसको करना है सिंपली कॉपी करने के बाद जब आप इमेज जनरेट करवाएंगे, यहाँ पे ये देखिए इमेज का पहले स्टार्ट में उस हमारा जो कैरेक्टर था उसका नाम आ रहा है। नाम के बाद ही आपने इसका जो कैरेक्टर की डिटेल्स थी वो आपने यहाँ पर पेस्ट करके आगे चले जाना है। अब आगे चले जाना है तो सिंपली आपने ये सिंपली यहाँ पे आके ये लास्ट वाला सीन ऐड कर देना। जब आपके कैरेक्टर के स्टार्ट में आपने वो जो कैरेक्टर का अगर नाम आ रहा है तो नाम के आगे ही आपने वो कैरेक्टर की जो डिटेल्स हमने डिफाइन की थी वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर एक सेटिंग आपने और करनी है। आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पिक्चर्स के साथ ही ये 3 डॉट्स का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये नीचे आपके पास कॉपी सीड का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी सीड के ऊपर आपने क्लिक करके सिंपली यहाँ पर चला जाना है नीचे। ये आपके पास एडवांस सेटिंग रहेगी, एडवांस सेटिंग के अंदर जाके यूज्ड फिक्स्ड सीड का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने यस करके वो जो सीड हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और ये सेटिंग आपने बाकी जितनी भी आप इमेज जनरेट करवाएंगे सब के लिए आपने सेम रखना है। अब यहाँ पर 2 चेंजेस हमने किए हैं, एक हमने ये लास्ट में यूज़ किया, हर सीन के लास्ट में यूज़ करना है। प्रॉम्प्ट के स्टार्ट में जो हमने डिफाइन किया था कैरेक्टर वो आपने उसके नाम के साथ आपने वो मेंशन कर देना है, ठीक है। बाकी प्रॉम्प्ट सेम आपने कॉपी करके चैट जीपीटी से वहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे जो सबसे पहली इमेज होगी उसका आपने सीड कॉपी करके सेटिंग्स के अंदर आके ऑटो फिक्स सीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जनरेट के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये देखिएगा, अब आगे जितनी इमेज जाएंगी उसके अंदर हमारे जो कैरेक्टर है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, बैकग्राउंड हमारा सीन चेंज हो गया सब कुछ, लेकिन हमारा जो कैरेक्टर था उसकी ड्रेसिंग उसकी शक्ल सब कुछ सेम रही है। सेम अब आपने यही काम करना है। अब ये स्टार्ट से लेकर अब यहाँ से हमारा जहाँ पे उसकी खत्म हो, यहाँ से इसको रेज करके यहाँ तक आपने रेज करना है। रेज करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट तीसरी इमेज थी उसका जो हमारा तीसरा प्रॉम्प्ट था तीसरे सीन का, ठीक है,
इसको आपने सिंपली यहाँ पे से कॉपी करना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके आपने सिंपली आकर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, और इसको सिंपली यहाँ पे जनरेट करवा देना है। इस तरह आप जितनी भी इमेज जनरेट करवाएंगे, हम एक दफ़ा फिर करवा के देख लेते हैं ताकि आपका मसला हल हो जाए, आपको दोबारा मसला ना, आपको कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए कि वाकई सेम करैक्टर जनरेट हो रहा है। अब ये देखें, अब वो देखें करैक्टर वही है, हमारे जो सीन्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो यही हमारा काम था। अब करैक्टर हमारे सेम जनरेट हो गया। अब हमने इनको एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट किस तरह करवाना है, सिंपली हम एक जाएंगे यहाँ पे पिक्सवर्स सर्च करेंगे ChatGPT के ऊपर, ठीक है। अपने बाकी वाले अपने जो करैक्टर वो सेम इसी तरह जनरेट करवा लेने हैं। पिक्सवर्स को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने इसको लॉगिन कर लेना है जीमेल के थ्रू, और फ्री में कैसे इस्तेमाल करना है वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसके अंदर मैंने आपको ट्रिक बताया था, उसको आपने इस्तेमाल करके इसको जो भी इस्तेमाल करें। इसके अंदर भी आपको डेली बेस पे कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, इनको इस्तेमाल करके आप पिक्चर्स या इमेज वगैरह जनरेट करवा सकते हैं। हमने इसके अंदर कोई सेटिंग नहीं करनी, सिंपली आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें कि हमारी ये जो पिक्चर्स थी हमने इनमें इसमें से इसको डाउनलोड किया है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। हमारी एक पिक्चर ये है और उसके बाद हमारी जो दूसरी पिक्चर है वो ये है, ठीक है। इनको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब डाउनलोड हमने कर लिया, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने पिक्चर को पेस्ट करना है। ये हमारी पहली पिक्चर क्या कौन सी थी, हमारी पहली पिक्चर थी जी ये वाली, हम इसको ऐड कर लेते हैं। पिक्चर आप ऐड करने के बाद हमने जो प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवाए थे, हमारा जो पहले सीन था, पहले सीन वाला हमने टोटली प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है और इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है। नीचे आकर आपने सेटिंग्स थोड़ी चेंज कर लेनी है। आपने ये टाइम में अगर आप इससे टाइम ड्यूरेशन चेंज करना है तो 5 से 8 सेकंड तक आप कर सकते हैं, ठीक है। हमें 5 सेकंड ही बहुत है। बाकी ये स्टाइल है, इसको हमने यहाँ पे 3D एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है, और ये जो नॉर्मल है इसको अगर आप परफॉर्मेंस के ऊपर करना चाहें तो ये कर लीजिएगा, नॉर्मल के ऊपर रखना चाहें तो ये कर लीजिएगा। सिंपली क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करके आपने थोड़ी देर इंतजार करना है, तो आपकी ये पिक्चर को एनिमेट कर लेगा। इसी तरह आपने अलग अलग जितनी भी पिक्चर्स आपने की है, जिस सीन की वो पिक्चर होगी उसी सीन की आपने पिक्चर लगा के उसी सीन का प्रॉम्प्ट ChatGPT से कॉपी करना है और यहाँ लाकर आपने पेस्ट कर देना है और इसको जनरेट करवा लेना है। तो जितने फ्री क्रेडिट्स हैं इनके अंदर आप एनिमेट करवा के उसके बाद आप वापस चले जाइएगा, वहाँ पे उसको दोबारा से जो फ्री वाला तरीका वो अप्लाई करके अब दोबारा से फिर इसके अंदर नए जीमेल के थ्रू लॉगिन करके फिर आप इसको एनिमेट करवा सकते हैं। ये देखें हमारी जो आप वो पिक्चर है वो एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है और बड़ी हाई लेवल की हो चुकी है। पिक्चर होगी, एनिमेशन होगी, करैक्टर हमारा कंसिस्टेंट हो गया। अब हम चले जाते हैं ऑडियो जनरेट करवाने के लिए। तो ऑडियो जनरेट करवाने के लिए मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट आप वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, तो हम TTS ओपन AI इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। TTS ओपन AI के बाद आपने सिंपली जाना है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से आपकी जो स्टोरी थी इसको आपने सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ChatGPT को कहना है ट्रांसलेट दिस स्टोरी, ठीक है, ट्रांसलेट दिस स्टोरी इनटू हिंदी, और आगे आपने वो स्टोरी को पेस्ट कर देना है। जैसे आपकी स्टोरी जो कि हिंदी के अंदर कन्वर्ट होगी, क्योंकि हिंदी के अंदर हमें वॉइस ओवर जो कि वो अच्छी मिल जाती है, ठीक है। सिंपली आपने इसको स्टोरी को यहाँ से कॉपी करना है, TTS ओपन AI के ऊपर आकर आपने यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इसके ऊपर मैं बेतहाशा वीडियोस पहले बना चुका हूँ। यह ऑडियो हम अपनी ChatGPT किस तरह रिकॉर्ड करवाते हैं ये वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, और अपनी ऑडियो जो कि यहाँ से आप जनरेट करवा के यहाँ से सिंपली इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। या डिफरेंट भी कोई वेबसाइट आप यूज़ करना चाहें या खुद से करना चाहें तो वो भी आप कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं मेन एडिटिंग के ऊपर। हमारे पास पिक्चर्स आ गई, हमारे पास एनिमेशन आ गई, करैक्टर हमारा कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है, वो हम करवा लेते हैं। अब हम चले जाएंगे सिंपल कैपकट के ऊपर वीडियो को एडिट करने के लिए। कैपकट के लिए हम क्या करते हैं, कैपकट को ओपन करते हैं। यहाँ पे नया प्रोजेक्ट हम ओपन करेंगे। नया प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास जितने भी सीन थे, हमारी जितनी भी पिक्चर्स थी, हम उनको यहाँ पे क्या कर लेंगे, जनरेट करवा लेंगे। ये हमारे पास पिक्चर है, और इसके बाद हमारे जो डिफरेंट सीन्स थे वो सीन्स हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये 2 सीन्स हैं, ये 2 सीन्स हैं, ठीक है। इनको हम यहाँ पे कर लेंगे ऐड। ठीक है, सबसे पहले हमने वॉइस ओवर को ऐड करना है। वॉइस ओवर ऐड करने के बाद इसका जो हम थोड़ा सा है वो ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। अब जब आपने AI से वॉइस ओवर करवानी है तो जब आप कैपकट के अंदर एडिटिंग करेंगे तो आपने वॉइस को नॉर्मलाइज, लाउडनेस और इनहेंस ऑडियो के ऊपर, वॉइस के ऊपर आपने इसको लाजमी क्लिक करके इसको इनहेंस कर लेना है, ठीक है। इनहेंस करने के बाद अब हम जो हमारे सीक्वेंस वाइज से क्लिप उनको यहाँ पर हम कर लेते हैं ऐड, ठीक है। अब ये हमारा सीन था, दूसरा सीन हमारा ये आता है, इसको प्ले करके देख लेते हैं। हिमा एक होशियार और दयालु 12 साल की लड़की थी जिसे पहेलियां हल करना और दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। एक दिन, अब यहाँ पे जब एक दिन की बात आई है तो यहाँ पे हमारा दूसरा सीन स्टार्ट हो गया। तो ये वाला जो क्लिप है इसको हम यहाँ पर ला के इसको कट कर देंगे, और ये कंट्रोल B से होगा कंप्यूटर के ऊपर। बाकी आप फ़ोन से जो कट वाला स्प्लिट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर जाकर क्लिक करके स्प्लिट कर लीजिएगा। अब हमारे इसके आगे आ जाता है हमारा दूसरा सीन जिसके अंदर उसको बटुआ मिलता है, ठीक है। अब वो वाला हम यहाँ पे क्लिप का ऐड कर लेंगे, ठीक है। एक दिन स्कूल से घर जाते समय उसने फुटपाथ पर एक छोटा चमड़े का बटुआ पड़ा देखा। अब इसके अंदर हमारा दूसरा जो क्लिप है वो भी सेम बटुए का ही था, तो ये हम ऐड कर लेंगे। होकर उसने उसे उठाया और अंदर देखा, उसमें कुछ पैसे और एक ID, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद हमारा तीसरा सीन ऐड होगा। तो तीसरा सीन हमारा जो था उसके अंदर ये था, ठीक है।
ये कार्ड था जिस पर मिस्टर जॉनसन नाम लिखा था। एक पल के लिए एमा ने सोचा कि वह हाँ, और उसके बाद उसने ये सोच रही है तो सोचने वाले उसका ये हमारा क्लिप था। पैसों से क्या कर सकती है, एक नई स्केच बुक, अपने छोटे भाई के लिए एक खिलौना या शायद ठीक है। आइसक्रीम। और इस तरह ये सोच के अब उसमें अब आगे चले जाएंगे। तो इस तरह हमारे जो सीन्स है आपने ऐड कर लेने हैं, जहाँ तक सुनते जाना और इनको ऐड करते जाना। अब यहाँ पर एक चीज़ का देखिएगा, आपको ये जो वीडियो है उसके अंदर यहाँ पे आपको ऊपर पिग्स वर्स का जो कि लोगो नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, स्टार्ट में। अब आपने इसको लोगो को रिमूव कैसे करना है, इसको आपने थोड़ा करना है जूम करने के बाद यहाँ तक, जहाँ तक आपको लोगो रिमूव हो जाए वहाँ तक आपने इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। सेम इसी तरह इस पिक्चर को भी हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक, ताकि हमारा जो लोगो है वो हमारा रिमूव हो जाए बीच में से, ठीक है। अब इसको भी हम थोड़ा सा ऐड रिमूव जूम कर देंगे यहाँ तक। इसी तरह आपने सब पिक्चर्स को जो है जूम कर देना है। अब उसके बाद एक चीज़ और आपने यहाँ पर ऐड करनी है, वो क्या करनी है, अपनी वीडियो के अंदर आपने ट्रांजिशंस लाजमी ऐड करनी है। ट्रांजिशंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ट्रांजिशन क्या होती है, एक से दूसरा सीन चेंज हो तो बीच में कोई गुड्डू मुड्डू सी कोई फनी सी चीज़ आ जाए, या हम यहाँ पर इसलिए फिर लगा देते हैं लाइट। जैसे कि एक से दूसरे सीन पर जाए तो ये लाइट आनी चाहिए। बाकी ये आपके पास से डिफरेंट चीज़ें हैं, आप इनमें से कोई भी एक लगा लीजिएगा। मैं ये लगा लेता हूँ, तो हम थोड़ा सा मिक्स करके जो कि इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। ये मोस्टली लाइट वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप लाइट वाला ऐड कर लीजिएगा। अब तीसरी चीज़, टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। टेक्स्ट के ऊपर जाकर आपने डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने अपने चैनल का नाम जो कि लाजमी ऐड कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर आपने जो कि ऐड करने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट है वो आपने चेंज कर लेना है, अपनी मर्ज़ी का कोई भी अच्छा सा आपने इसको फ़ॉन्ट सेट कर देना है, ठीक है। फ़ॉन्ट सेट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसको बोल्ड कर लीजिएगा। जहाँ मर्जी आप इसको सेट करना चाहें यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। इसका साइज़ आप कम ज़्यादा करना चाहें तो आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको हम ड्रैग करके वीडियो के लास्ट तक ले जाते हैं। अब बैकग्राउंड पे म्यूज़िक लगाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया था कि बैकग्राउंड पे म्यूज़िक लगाने के लिए आप पिग्सवर्क्स या गूगल की यूट्यूब की लाइब्रेरी से जाकर आपने ऑडियो डाउनलोड करनी है। उसके अलावा आपने कहीं से नहीं करनी है, अदरवाइज आपको कॉपीराइट का इशू आ सकता है। सिंपली इस तरह जनरेट करने के बाद आप इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। ये देखें, इमा एक होशियार और दयालु 12 साल की लड़की थी जिसे पहेलियां हल ये करना देखो, और दूसरों की ठीक है। इस तरह हमारी जो वीडियो जनरेट हो जाएगी। सिंपली जहाँ तक आपकी ऑडियो, आपने उसी तरह सारे जो क्लिप्स हैं उनको एडिट करके आपने ऐड कर लेना है। सिंपली आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और अपनी वीडियो को जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मज़ीद कलाम अजीज़ान दोस्तों, प्यारे भाइयों, आपको यही चीज़ मैं मेन समझाना चाह रहा था कि हमने, हमारा मेन टॉपिक था कि हमने करैक्टर को कंसिस्टेंट किस तरह रखना है। तो कंसिस्टेंट के अंदर सारा कमाल होता है आपके प्रॉम्प्ट्स का, कि अगर आप प्रॉम्प्ट्स सही से मैनेज करना सीख लेते हैं, प्रॉम्प्ट्स को इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, वर्डों लफ्ज़ के साथ आप अल्फाज के साथ खेलना सीख लेते हैं, तो आप AI से सब कुछ करवा सकते हैं। यही चीज़ थी, यही सेटिंग आप इस्तेमाल करें तो आप डिफरेंट और सेम करैक्टर के साथ जितनी मर्जी पिक्चर्स एनिमेशन जनरेट करवाना चाहें करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, मुझे अच्छा लगता है, यही मेरी सपोर्ट होती है। और मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे रिस्पॉन्स करता है और मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। अच्छा हो या बुरा हो वो बात की बात है, लेकिन कमेंट ज़रूर क्या करें। तो इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।